हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशंस, और क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था व्हिटेकर का 5 जगत जीव जगत को 5 हिस्सों में बांट दिए थे, और उस 5 जीव जगत में बांटे थे। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, जंतु जगत था और जीव जगत था। तो उस जगत के आधार पर अब हम देखेंगे कि किस में बांटे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें मोनेरा से। देखिए, मोनेरा जो जगत है, यह वह जगत होता है जिसमें क्या होती है, बैक्टीरिया सम्मिलित होती है। बैक्टीरियाज जो होती हैं वह मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। ये जो होती है सिंगुलर सेल होती है, एक कोशिकीय जीव होती हैं। यदि बात कर लें मोनेरा किंगडम की, मोनेरा जगत की बात कर लें, तो इसका प्रस्ताव जो रखे थे सबसे पहले वो एंसर्ट हैक्ल 1866 ईस्वी में किए थे। इसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इनमें वास्तविक नाभिक अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक नाभिक होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अवशेष पाया जाता है। साथ ही साथ कहें कि उसमें आर्क्यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा भी शामिल है। किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन बनेगा कि मोनेरा संघ के अंतर्गत जो है कौन कौन से जीव जो है शामिल होते हैं। तो आर्क्यूबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा जो होते हैं शामिल होते हैं। दूसरी बात होती है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान का जोकर। सूक्ष्म विज्ञान का क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो हमने देखा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है ऐसे बैक्टीरिया सम्मिलित हैं। किंगडम मोनेरा का प्रस्ताव एंसर्ट हैकल ने दिया था 1866 में, और इसमें सभी कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें वास्तविक नाभिक अनुपस्थित होता है। और आने वाले कौन कौन से, आर्क्यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म विज्ञान का जो होता है जोकर कहा जाता है। यह ऐसा जीव है बात करें हम माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सूक्ष्म विज्ञान का जोकर ऐसा जीव है जिसमें पूर्णतः कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति जो होती है नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के। ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ जो है जिसमें डीएनए तथा आरएनए जो होता है दोनों पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो माइकोप्लाज्मा, इसकी खोज जो है 1889 में अल्बर्ट फ्रैंक ने की थी। माइकोप्लाज्मा क्या है, सूक्ष्म विज्ञान का जोकर ऐसा जीव जिसमें पूर्णतः क्या होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा किस प्रकार का जीव है, तो ये प्रोकैरियोटिक जीव है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो ये है माइकोप्लाज्मा। इसकी खोज किसने किया था, तो 1887 में अल्बर्ट फ्रैंक ने की थी। पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, मोनेरा मोनेरा किंगडम को पढ़ रहे हैं, मोनेरा संघ को पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा संघ के अंतर्गत देखिए कि बैक्टीरिया जो होती हैं, बैक्टीरिया स्वपोषी तथा परपोषी हो सकती हैं। मतलब बैक्टीरिया जो होती हैं स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकती हैं तथा अपने अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। डिकम्पोज होता है, अपघटक जो होती है उसके रूप में काम करती है। बैक्टीरिया जो होती है किंगडम मोनेरा के एकमात्र सदस्य हैं। ये जो है क्या है, मेंबर है। उसके बाद है आर्क्यूबैक्टीरिया। हमने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा। हम लोग देखने वाले हैं आर्क्यूबैक्टीरिया। आर्क्यूबैक्टीरिया क्या होती है, ये प्राचीन बैक्टीरिया है। ये प्रोकैरियोटिक जीव का एक समूह होती है। इनमें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, तो ये आर्क्यूबैक्टीरिया को कहा जाता है। आर्क्यूबैक्टीरिया जो होती है किस संघ की है, तो मोनेरा संघ की है। इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें आता है मेथेनोजेंस, थर्मोफाइल्स और
हेलोफाइट्स। ये जो है आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। और इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक जीव का एक समूह होता है जिसे हम आर्कियोबैक्टीरिया को प्राचीनी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और ये जो होती है जीवित जीवाश्म भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होती है? एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होती है? वास्तविक बैक्टीरिया है। ये रियल बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है। इन्हें सर्वप्रथम जो है लीवेनहॉक ने देखा था 1928 ईस्वी में। एहरनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया। तो एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया के नाम कब दिया? 1928 में। 1676 ईस्वी में लीवेनहॉक ने देखा था किसको? बैक्टीरिया को। ये भी प्रोकैरियोटिक जीव है क्योंकि मनुष्य अंश है, और विशेषता कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें पेप्टिक पेप्टिडोग्लाइकैन उपस्थित होता है जो संरचनात्मक दृढ़ता क्या करता है? प्रदान करने का काम करता है पेप्टिडोग्लाइकैन। इसमें देखिए कि इनकी पहचान जो होती है कठोर कोशिका भित्ति की उपस्थिति से होती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकैन पाया जाता है जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। अब देखते हैं इसको हम लोग, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मुख्य विशेषता में हम बात कर लेंगे। यहाँ पे प्रमुख जीव क्या है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगुलर सेल होता है, और जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें मुख और गुदा नहीं होते हैं, मतलब खाएगा तो निकालेगा कहाँ से। एंडोप्लाज्म में दानेदार नाभिक, खाद्य रिक्तिकाएं तथा संकुचन रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अमीबा। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रजनन जो होता है ये द्विखंडन के माध्यम से होता है। जैसे ये क्या होता है? बीच से हिस्से से कट जाता है, फिर जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है ये अलग अपना बना लेता है, एक अलग बना जाता है। फिर इसके अंतर्गत जो जब ये बैक्टीरिया की बात करें तो ये यदि गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इनमें फ्लैजेलम पाया जाता है जो कोशिका भित्ति से निकला पतला तंतुमय उपांग होता है, और ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है, फिलामेंट, हुक तथा बेसल बॉडी। बैक्टीरियल फ्लैजेमल का सबसे लंबा भाग होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। जब ये गतिशील होते हैं, जैसे मान लीजिए चलना होता है यू बैक्टीरिया को, तो इसके जो कोशिका भित्ति है, मान लीजिए कि ये क्या है आपका? कोई यू बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया जैसे चलना शुरू करेगा तो इसके इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे आपको? फ्लैग फ्लैजेलम पाया जाता है। फ्लैजेलम क्या होता है? तो कोशिका भित्ति से निकला होता है। ये कोशिका भित्ति जो होती है उससे बाहर निकला होता है, मोटी जो परत होती है उससे बाहर निकला होता है। और इसमें जो होता है 3 तत्व होते हैं। एक फिलामेंट होता है जो पतला सा रोएदार होता है, फिर एक हुक जैसा होता है, और बेसल बॉडी होती है। जब ये क्या होते हैं आगे की ओर चलते हैं तो इन्हीं के सहारे जो होते हैं अपना बढ़ते हैं। यदि बात करें बैक्टीरियल कोशिका की लंबाई, तो बैक्टीरियल कोशिका की लंबाई जो होती है लगभग क्या होती है? 0.2 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होती है, आमतौर पर 3 से 5 माइक्रोमीटर। इसमें जो होता है उदाहरण आकार एवं उदाहरण की बात कर लेंगे तो गोलाकार होते हैं कोकाई, बैसिली, दंडाकार होता है स्पाइरिला, ये जो होता है सर्पिलाकार का होता है, विपरियो अल्पविराम के जैसा होता है। इनकी लाभकारी भूमिका क्या होती है बैक्टीरिया के? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के में काम करते हैं, जैसे राइजोबियम है। अपघटन करना, कार्बनिक पदार्थ जितने भी सड़े गलने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं? विघटन करने का भी काम करती है यू बैक्टीरिया। खाद्य उद्योग में देखा जाए तो दही, पनीर में भी यू बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी के रूप में भी किया जाता है। एक देखते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों के समान क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल काम क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो हमने देखा मोनेरा संघ के अंतर्गत यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया जो है हमने